विराट कोहली कुछ भी कर लें, शायद कुछ लोगों के वो जो पैमाने हैं उनको मैच नहीं कर पाएंगे। अब उनके पैमाने उनकी नज़र में न जाने कौन से हैं, लेकिन क्रिकेट अगर आप देखें और अगर आप ये देखें कि भाई विराट कोहली ने किस तरीके से आरसीबी को एक और मैच जितवा दिया, तो आप कहोगे कि भाई विराट कोहली का इम्पैक्ट है। और इस इम्पैक्ट को देखने के लिए आपको सिर्फ आईपीएल देखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट इतने सालों से फॉलो करी है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई विराट कोहली का मतलब ही इम्पैक्ट है। विराट कोहली के रन्स जो है हमेशा रिजल्ट को जो है इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन संजय मांजरेकर साहब वो एक जिद पर अड़े हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने एक लिस्ट दिखाई थी कि जो लिस्ट उनके लिए मैटर करती है, जिसमें रन्स विद स्ट्राइक रेट मैटर करते हैं, वो उन्होंने लिस्ट जो डाली थी एक बार आपको दिखा देते हैं। ये आंकड़े अपडेट हो चुके हैं, लेकिन संजय मांजरेकर का कहना था कि भाई जब बैटिंग की बात हम करें तो ओनली लिस्ट दैट मैटर्स वो ये हैं जो नाम उन्होंने डाले हैं। अब इसमें से आप देखिए भाई, जॉस बटलर का आप वाकई इंपैक्ट गिनोगे, सूर्या का आप वाकई इंपैक्ट गिनोगे, सूर्या भी जो है रेस में बड़ी तेजी से आगे हैं। श्रेयस का इंपैक्ट फिर भी आप गिनोगे, प्रियांश आर्या का गिन लोगे, पूरन का गिन लोगे अपनी टीम के लिए, मिचेल मार्श का भी गिनोगे। लेकिन ट्रेविस हेड ने ऐसा क्या इंपैक्ट डाल दिया इस सीजन, हेनरिक क्लासन ने ऐसा क्या इंपैक्ट डाल दिया इस सीजन, केएल राहुल, जिन केएल राहुल का नाम इन्होंने इस लिस्ट में डाला, वो जब दिल्ली की विकेट जहां पर ट्रिकी बैटिंग होनी थी वहां पर वो तो अपनी टीम के लिए काम नहीं कर पाए, लेकिन काम कौन कर गया? विराट कोहली। शुभमन गिल, उनका भी इंपैक्ट डेफिनेटली है। लेकिन इस लिस्ट में वो कुछ नाम जो भूल गए वो है साई सुदर्शन। अब शायद साई सुदर्शन का नाम उतना माइलेज ना दे जितना जो है विराट का नाम इग्नोर करना दे जाए, और साई सुदर्शन की प्रेजेंस से भी उनका शायद कुछ भला ना हो। लेकिन वो यहीं पर नहीं रुके। वो कहते हैं कि कभी कभी अड़ियल रवैया होता है, अपनी जिद पर आप अड़ जाते हो। तो उन्होंने एक और, जब प्रभ सिमरन और प्रियांश ने जब पारी खेली तो उन्होंने लिखा कि भाई ये देखिए क्या कमाल की पारी रही। और आगे वो लिखते हैं कि न्यू एज बैटर्स आउट परफॉर्मिंग अर्लियर जनरेशन बिग नेम बैटर्स, कि न्यू एज बैटर्स जो हैं वो आउट परफॉर्म कर दे रहे हैं अर्ली एज, मतलब पुराने जमाने के जो हमारे बल्लेबाज हैं उसमें आपको पता है कि कौन खेल रहे हैं, गिनती के ही लोग खेल रहे हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली। तो साफ तौर पर यहाँ पर भी जो है एक उनका जो है अंदेशा ये था कि भाई कि नहीं ठीक है रन्स करे विराट ने, बट वो नहीं है। बट इस इनिंग्स के बारे में ऑब्वियसली जो लोग और भी ज़्यादा जो विराट के क्रिटिक हैं वो बहुत सारे हैं। जब जब विराट का कुछ मामला फंस जाए, ख़राब हो जाए, तो सब शोर मचाने आ जाते हैं। लेकिन जब विराट अच्छा करते हैं तब कोई एक्नॉलेज करने नहीं आता। मैच के हीरो विद द बैट कृणाल पांड्या रहे, कोई उसको डिनाई नहीं कर रहा है। लेकिन विराट की प्रेजेंस काफ़ी थी उस मैच में फ़र्क डालने के लिए, जहाँ पर आप एक कोई बहुत बड़ी टोटल नहीं चेज़ कर रहे हो, आप 160-65 की जहाँ पर टारगेट देख रहे हो, वहाँ पर विराट कोहली की प्रेजेंस ही बहुत होती है। कृणाल पांड्या ने खुद कहा कि भाई मैं शुरुआत में फंस रहा था, विराट मेरे साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, तो मेरा बस यही था कि भाई उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और मैं उसका श्रेय जो है विराट को देता हूँ। तो वहाँ पर कृणाल पांड्या ने खुद कह दिया। विराट ने भी खुद बताया कि भाई जो चीज़ लोग इग्नोर कर रहे हैं वो है सिंगल्स एंड डबल्स, पार्टनरशिप बनाना, थोड़ा सा गेम को डीप ले आना। अब इस सीजन आप बताओ कितनी रन चेजेज हो गई हैं, जो बड़े बड़े टोटल हमने पिछले साल देखे, इस साल नहीं हो रहे ना। विराट ने भी वही कहा कि भाई आकर यहाँ पर सीधे आकर बल्लेबाजी एक्सप्लोसिव करना मुश्किल है। और जिस विकेट पर मैच हुआ था, डिफिकल्ट विकेट डेफिनेटली वहां पर था। आरसीबी की सिचुएशन थी 26 पर 3, वहां से मैच ओवर हो चुका था। विराट की विकेट अगर जाती तो कोई चांस नहीं था आरसीबी ये मैच जीते। बट यहां पर भी उनकी स्ट्राइक रेट कम है, तो शायद संजय मांजरेकर साहब बोले यार ये क्या स्ट्राइक रेट है, ये हमारे लिए मैटर नहीं करती। बट संजय मांजरेकर को जो है जो चश्मा जो उन्होंने लगा रखा है, जिस चश्मे पर उनको ये है कि भाई कि वो एंटी विराट टाइप का चश्मा है, तो वो हटाकर अगर देखेंगे तो उनको उस पारी का जो है महत्व समझ में आएगा और विराट का इंपैक्ट भी। चलिए सबसे पहले आपको ऑरेंज कैप होल्डर्स की लिस्ट दिखाते हैं कि मतलब ऑरेंज कैप होल्डर्स जो हम बात करें वहां पर कौन कौन कंटेशन में और क्या क्या है। विराट कोहली के आप देखिए 443 रन। अब इन रनों का क्या इंपैक्ट नहीं है भाई, टीम टॉप पर है, उस बंदे के सर पर ऑरेंज कैप है, इसी टीम के जॉश हेजलवुड पर पर्पल कैप है, तो क्या इनका इंपैक्ट नहीं है? उनका ऑब्वियसली इंपैक्ट है। सूर्य कुमार यादव 427 रन, बिल्कुल इंपैक्ट है। साई सुदर्शन जिनको आप इग्नोर कर रहे हो, उनका इंपैक्ट है भाई इस सीजन। निकोलस पूरन भले ही जो है एलएसजी की थोड़ी सी परफॉर्मेंस गिरी है हाल फिलहाल में, और जब निकोलस पूरन की भी गिरी, बट एलएसजी का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का निकोलस पूरन है। हाँ, उनका स्ट्राइक रेट जरूर बाकी जो नाम है उनसे काफी बेहतर है। मिचेल मार्श 378 रन, उनका भी तरीका जो है अटैकिंग है। बट अब टूर्नामेंट जैसे से आगे आएगा, जब उनकी टीम को वाकई वो जरूरत है, अगर मिचेल मार्श, निकोलस पूरन वहां डिलीवर न कर पाए तो क्या मतलब? विराट ने तो लगभग इंश्योर कर लिया कि भाई कि उनकी टीम टॉप 4 में जा रही है, और उनका मिशन यही नहीं रुकेगा, उनका मिशन होगा टॉप 2, क्योंकि अगर वो टॉप 2 में पहुंच गई तो देन फाइनली शायद विराट कोहली का, आरसीबी फैंस का इंतजार खत्म हो रहा है, जहां पर वो ढूंढ रहे हैं आईपीएल की ट्रॉफी। और जो बात चल भी रही है भाई 18 का समीकरण, विराट का जर्सी नंबर 18, ये सीजन 18, क्या पता जो है सारे तारे सितारे मिल रहे हो। लेकिन इसके अलावा जो बात करें
जहां पर इंपैक्ट की बात आती है। अब रन चेजेस में आते हैं, इस साल जो है रन चेजेस फंस रहे हैं। जो आप रन चेजेस ये देख भी रहे हैं, नो डाउट अगेन इसमें एडमिट करके बता रहे हैं कि भाई विराट कोहली को काफी ज्यादा हेल्प मिल गई थी, जिस तरीके से बोलर्स ने वहां पर कंट्रोल किया है गेम। केकेआर वाली गेम वहां पर एक रन चेज थी, विराट कोहली नॉट आउट जाते हैं। आरआर वाली गेम वहां पर मैंने साफ क्लियर किया कि भाई इन मैच में ऐसा नहीं कि विराट की बैटिंग नहीं जिता दिया, बोलर्स ने काम सेटअप कर दिया, बट इंश्योर किया विराट ने कि उनकी प्रेजेंस क्रीज पर है। आरआर वाला मैच नॉट आउट फिनिश कर दिया। पंजाब वाली गेम नॉट आउट जो है फिनिश कर दी, वहां पर थोड़ा सा जो है श्रेयस के साथ भी उनकी जो है थोड़ी सी नोकझोंक चल रही थी। और फिर डीसी दिल्ली वाली गेम, पहली गेम रही रन चेज में, जहां पर चेज मास्टर आउट हुए, 235 रन बना दिए 235 के ही एवरेज से। तो जब चेज है तो विराट है, और जब तक विराट है तो चेज ऑन है, गेम ऑन है, और इंपैक्ट आपको दिखता है। विराट ने जब जब 30+ डिलीवरीज फेस करी है इस सीजन, आरसीबी जीती है। विराट ने जब जब हाफ सेंचुरी करी है, आरसीबी जीती है। तो इससे ज्यादा इंपैक्ट क्या चाहिए? अब अगर आपने अपनी आंखों पे पट्टी या चश्मा ऐसा लगा रखा है जो एंटी विराट है, तो आपको क्या ही कुछ दिखेगा। तो यह विराट कोहली का इंपैक्ट अगर आप इसको देखें समझे। और द विराट शो जिसकी हम बात करें, जो आईपीएल में चल रहा है, भाई ये बंदा T20 इंटरनेशनल से रिटायर हो चुका है। माना उनका वो T20 वर्ल्ड कप उतना बेहतर नहीं जा रहा था, माना शायद उस फाइनल में भी वो पारी थोड़ा सा स्क्रैची थी, बट अल्टीमेटली आप वो फाइनल जीते तो उसमें रन किसके थे? विराट कोहली के। जितवाया वो बोलर्स नहीं, जहां से वो कमबैक हुआ। बट वो ट्रॉफी जीतने के बाद विराट कोहली ने बोला कि भाई दैट्स इट, हो गया है, यंगस्टर्स भी तैयार हैं, मेरा टाइम पूरा, मैं रिटायर हो रहा हूं। बट इस सीजन आप देखिए 10 मैचों में 443 रन, स्ट्राइक रेट जो कि संजय मांजरेकर साहब को नहीं आ रहा पसंद, और बाकी भी लोग शायद हो सकता है इंतजार कर रहे हो कि कब आरसीबी नीचे गिरे, कब आरसीबी बाहर हो, तो उस दिन सारा का सारा ठीकरा जो है विराट के सर फोड़ देंगे। क्योंकि विराट के क्रिटिक जो हमने कहा कि बहुत हैं, और अपनों में से ही वो है, तो भाई इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। एवरेज देखिए 63.29, वो कंसिस्टेंसी को बताता है। 650 लगा चुके हैं, तो इससे ज़्यादा विराट और क्या करें। तो बात यही है कि भाई कि विराट का इम्पैक्ट, आप शायद जो हम बात करते हैं ना कि अलग अलग मीटर्स, तो एक बैटिंग में हो सकता है आगे चलने वाले समय पर एक विराट मीटर हो, जहां पर आप बोलो कि भाई विराट के पैमानों के हिसाब से देखो, ये बंदा टेस्ट में जरूर थोड़ा सा जो है परफॉर्मेंस वाइज नीचे आया, बट वाइट बॉल क्रिकेट में यार विराट कोहली की एबिलिटी को अगर आप डाउट कर रहे हो तो शायद आप क्रिकेट नहीं समझते बॉस। जो क्लीन जो बात है, कोई इधर उधर की बात नहीं। इवन T20 इंटरनेशनल में भी जो विराट की परफॉर्मेंसेज रही, T20 वर्ल्ड कप्स बड़ी स्टेज में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, वो आप सोच भी नहीं सकते। 2014, 2016 मेलबर्न में जो उन्होंने करके दिया था पाकिस्तान के खिलाफ, कुछ ऐसी पारियां जिनको आप T20 के बड़े बड़े गामे जो हैं, जिनकी स्ट्राइक रेट आप मान लो 180 का 200 दी, वो भी नहीं कर पाएंगे। जब प्रेशर पड़ता है तब आपको एक ही नाम दिखता है फ्लरिश करते हुए, और व्हाइट बॉल में पर्टिकुलरली। रेड बॉल में थोड़ा सा ग्राफ नीचे जरूर आया, और हो सकता है इंग्लैंड वाली सीरीज बड़ी डिसाइसिव हो, लेकिन जहां पर आपको जो है ग्रेटनेस को एक्नॉलेज करना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए, वहां पर अगर आपके ही अपने आप को नीचे खींचते हैं, गिराते हैं, तो भाई आप भी मजबूर होते हैं सोचने पर कि ऐसा क्यों। अब ये सवाल जो है उन लोगों के लिए जो बेवजह विराट को हर जगह ड्रैग करते हैं, लेकिन विराट कोहली ने अपना इंपैक्ट एक बार फिर से दिखा दिया है। और अल्टीमेटली विराट को पता है कि इन रन्स का कोई मतलब नहीं होगा 2016 की तरह, अगर उनकी टीम में ट्रॉफी ना जीते। तो वो सबसे बड़ा जो है एक पॉइंट है, और शायद तभी जो है सारी चीजें सेटल होंगी कि भाई इंपैक्ट कितना है कितना नहीं है, जब विराट कोहली आरसीबी को आईपीएल फाइनल तक ले जाएंगे और वहां पर ट्रॉफी जितवाएंगे। क्योंकि अब कुछ समय भी बदला है ना विराट का, बीच में ट्रॉफी नहीं आ रही थी, फिर आपने देखा जी T20 वर्ल्ड कप आ गया, उसमें उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी, और साथ में शायद कहीं ना कहीं जहां पर वो फंस भी रहे थे। तो क्रिकेट को जितनी इज्जत विराट ने दिया, भगवान ने उस दिन कहा कि भाई ये इज्जत हम आपको देते हैं। विराट ने खुद एडमिट किया था कि भाई वो मिरेकल ही था, वो भगवान चाहते थे तो हम जीत गए। तो वहां पर अदरवाइज वो अगर विराट के सर जो है पूरा ठीक रहा, पूरी तैयारी थी कि विराट को रगड़ दो भाई, उनके नहीं आए रन। फिर हम देखा चैंपियंस ट्रॉफी, वहां पर अगेन विराट ने जो है एक और ट्रॉफी जीती। तो क्या आईपीएल की ट्रॉफी यार, कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस वीडियो में जितनी भी बात कही है, क्या आप अग्री करते हैं? और विराट कोहली का इंपैक्ट, मतलब इंपैक्ट तो एक अलग है, आने वाले टाइम में जो विराट मीटर होगा ना, उस पर देखते हैं कौन बंदे कितने खड़े उतरते हैं, कि अंडर प्रेशर जब टीम को जरूरत है तब कौन खड़ा रहा। तो ये नाम हमेशा रहेगा वहां पर, विराट कोहली। तो विराट को जो डाउट करते हैं, विराट को जो अननेसेसरली एट टाइम्स जो थोड़ी सी हेट्रेड मिलती है, न जाने क्यों मिलती है, आंकड़े और उनकी परफॉर्मेंस ऑन द क्रिकेट फील्ड विद द बैट बताती है कि हाल फिलहाल के अगर आप 10-15 साल देखो तो विद द बैट सबसे बड़े मैच विनर विराट कोहली ही रहे हैं, और सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेज विराट कोहली की ही रही हैं अक्रॉस फॉर्मेट्स। तो आई थिंक ये डिबेट यहीं पर सेटल हो जाती है। और जैसे मैंने कहा कि भाई आरसीबी के लिहाज से, विराट के लिहाज से उनको कोई डिबेट नहीं सेटल करनी, बट उनका गोल है आईपीएल ट्रॉफी, जिसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है टॉप 2 फिनिश करना। तो अभी तो ऑन ट्रैक है, आगे देखते हैं किस तरीके से चीजें रहती हैं। वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।